नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा। दिन के इस लाइव पर 2:30 बजे क्योंकि वक्त हो चुका है और हर रोज़ की तरह यहाँ पर आज हम बात करते हैं। और आज की जो बात करेंगे, जो न्यूज़ है वो निश्चित रूप से बहुत ख़ास न्यूज़ है, क्योंकि लगातार जो हम बात कर रहे थे वो कि चालकों को जो आर्थिक मदद की बात हो रही थी, एक बड़ा कश्मकश और एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये राहत मिलेगी कब, ये राहत आखिर मिलेगी कैसे। क्योंकि दिल्ली सरकार ने, आपको याद होगा कि लॉकडाउन के बाद एक आह्वान की, एक घोषणा की थी और बहुत सी तमाम मीडिया चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सी खबरें भी देखने को मिली। न्यूज़पेपर्स में पूरे देश में बड़ी वाहवाही लपेटी गई कि चालकों को आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन आज जो 30 मई का वक्त हो गया और इसमें यूनियंस का ये कहना है, ड्राइवर्स का ये कहना है कि भैया हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब सवाल ये कि भैया आपकी कैसी आर्थिक मदद, ये किस तरह की आपकी राहत है कि अभी तक ड्राइवर्स को पैसा ही नहीं मिला। मनगिरी जी आ गए हैं जी। नमस्कार मनगिरी जी, स्वागत है आपका। तो ये बड़ी बात थी कि आखिर राहत कैसे मिलेगी। तो आज की जो मैं आपको टाइटल जो लाइव मैंने शुरू किया है और हेडिंग जो दी है कि चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, वो खुशखबरी ये है कि जिस सवाल का जवाब शायद किसी यूनियन के पास नहीं था, जिस सवाल का जवाब शायद किसी चालक के पास नहीं था, जिस सवाल का जवाब शायद खुद परिवहन मंत्री के पास नहीं था, जिस सवाल का जवाब शायद परिवहन डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के पास नहीं था, उस सवाल का जवाब अब मिल गया। सवाल वो कि आखिर हमारे 5,000 रुपए जो आर्थिक मदद के हैं वो कैसे मिलें, वो कब मिलेंगे, ये सवाल आ गया है। और इस सवाल का जवाब दिया है हाई कोर्ट ने, क्योंकि लगातार लाइव के माध्यम से, लगातार वीडियोस के माध्यम से, लगातार चालकों की नाराजगी जो थी वो सामने जवाब के माध्यम से जो आती रही, उसने ये बताया कि वास्तव में चालक बहुत नाराज हैं, बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से वो उनका रोष हर लाइव में जो वो नजर आता था। मैं भी जब लाइव आता था तो आप देखते थे कि किस तरह से यहाँ पर चालकों का एक ही सबसे बड़ा सवाल होता था, वो सवाल ये कि 5,000 आखिर कब मिलेंगे। तो वो 5,000 कब मिलेंगे, इसका सवाल का जवाब भैया किसी मंत्री ने नहीं दिया, किसी अधिकारी ने नहीं दिया, किसी यूनियन ने नहीं दिया, तो उसका जवाब दिया है अब हाई कोर्ट ने। न्यूज आ गई है और न्यूज के माध्यम से 10 दिन के अंदर विभाग को पैसा देना पड़ेगा चालकों को। ये नोट कर लीजिए, 10 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। हाई कोर्ट की न्यूज है, आपको हाई कोर्ट से खबर आ रही है और ये खबर क्या है मैं आपको पूरी पढ़कर सुनाता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को एक अहम फैसला सुनाते हुए महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिनों के अंदर बगैर चिप पीएसबी बिल्ला होल्डर्स के बैंक खातों में 5,000 रुपए की रकम जमा करने की हिदायत दे दी है। एक एनजीओ ने मफादे आमा अर्जी दाखिल करते हुए मांग की थी, यानी एक एनजीओ ने यह मांग की थी। हाँ बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, मैं वही कह रहा हूं और ये न्यूज पढ़ के मैं इसलिए बता रहा हूं। एक एनजीओ ने खबर डाली, एक एनजीओ ने अप्लाई किया था, मतलब वहां पे रिपोर्ट की, दो गुहार लगाई थी हाई कोर्ट में। वहां पर ही कहा गया है, एनजीओ के वकील ने कहा था कि कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से होने वाले नुकसान के मुआवजे के तौर पर दिल्ली के वजीर आला ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा वाहन चालकों को 5,000 रुपए का एक बारगी मदद पैकेज देने का ऐलान किया था। अदालत ने कहा महकमा ट्रांसपोर्ट ने पैकेज जारी करने के लिए पहले ही मुनासिब वक्त ले लिया है, यानी पहले ही बहुत वक्त ले लिया गया है, क्योंकि यह स्कीम अप्रैल 2020 के आगाज में ही ऐलान कर दी गई थी और अब मई भी खत्म होने को है। महकमा के पास सभी अर्जियों पर कार्रवाई करने और रकम जारी करने के लिए मुनासिब वक्त था। महकमा को आखिरी मौका देते हुए अदालत ने उसे 10 दिनों के अंदर पैसा जमा करने का और मामले को निपटाने की बात कही है। यानी ये अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली परिवहन विभाग क्या अदालत की कार्रवाई के बाद ही काम करेगा, या दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग जो है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, अब क्या अपने ही आदेशों के लिए उनके द्वारा मुंह से निकाली गई जबान जो है, या जो आदेश है, या जो बात है, उसको पूरा करने के लिए क्या अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये बड़ा मुद्दा है कि क्या, चलिए जो लड़ाई लंबी होती हैं, जिन लड़ाइयों को लंबा लड़ा जाता है, उनके लिए कोर्ट के दरवाजे होते हैं, हमने मान लिया, न्याय के लिए वहां जाना चाहिए। लेकिन ये तो खुद सरकार की जुबान थी, ये तो खुद सरकार ने ही कहा था, ये तो खुद सरकार ने ही बोला था।
उसके बाद भी अगर अपने ही हक के और अपने ही पैसों के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये पैसा देकर सरकार कुछ बहुत बड़ा एहसान कर रही है, क्योंकि भैया वाहनों से सरकार को अच्छा रेवेन्यू आता है, सालों साल सरकार के रेवेन्यू चलते हैं, सरकार को अच्छा इनका अर्निंग सोर्स टैक्सेस मिलते हैं। तो जो आपके टैक्सेस के सोर्स हैं, अगर वो परेशानी में हैं तो आप उनकी मदद करेंगे। तो लेकिन वो पैसा उनको मिला नहीं। ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर सरकार के द्वारा ही दिए आदेशों को पूरा करने के लिए, सरकार के द्वारा ही दी गई बातों को पूरा करने के लिए आखिर क्यों चालकों को इतना लंबा वक्त लेना पड़ा। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि भूख हर रोज लगती है, प्यास हर रोज लगती है। इंसान को अपने रोजमर्रा के सामानों के लिए हर रोज खरीदारी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे में अगर चालकों को वक्त पर पैसा नहीं मिलेगा तो ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में हो रहे अनगिनत चालान के बारे में ट्रैफिक विभाग ने आदेश जारी किया कि 60 दिनों के अंदर चालान की राशि भरें या जाएं जेल। अच्छा, ये बहुत बड़ा आदेश है संजय राणा जी, ये बहुत बड़ा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या यूनियंस इस पर कोई एक्शन लेती हैं, क्योंकि 60 दिनों के अंदर अगर ट्रैफिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि 60 दिनों के अंदर अगर चालान भरना है और अगर नहीं भरा तो जेल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा आदेश है संजय राणा। और मैं आपको बता दूं कि अब ये घड़ी है यूनियंस की। अब ये यूनियंस के लिए कहते हैं कि हर एक को वक्त मिलता है एसिड में अपने आप को प्रूफ करने का, और अब ये वक्त है चालानों को अगर यूनियंस को किस तरह लेती हैं। क्या सरकारों को या विभाग को वो सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि ये गलत है, या सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि सर इनको कुछ राहत मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि भैया 35-35, 40-40 चालान आए हैं, हजारों रुपयों के चालान हैं। अब ये टैक्सी चालक किस तरह इसको लेंगे, या फिर ये जो यूनियंस हैं ड्राइवर्स हित की, ये किस तरह लेती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि यूनियन किस तरह लेती हैं। अब देखना यह होगा कि यूनियंस किस तरह चालकों को कोई मदद देती हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है संजय राणा जो आपने यहां पर लिखी है कि अगर ट्रैफिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है तो वाकई, और अब शायद अब नींद से उठ जाना चाहिए यूनियंस को, नींद से जाग जाना चाहिए उनके जो लीडर और पदाधिकारी हैं। क्योंकि अगर ये आदेश 60 दिन के अंदर, इससे पहले कोई स्टे नहीं निकला या फिर कोई राहत नहीं मिली या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस से कोई छूट नहीं मिली, तो ये मानकर चलिए कि काम धंधे की तो वैसी ही बैंड बजी हुई है, टायर वैसे ही रुके पड़े हैं, काम धंधे चौपट हैं, EMI लोन किस्तें दुनिया भर की, ऊपर से अगर हजारों रुपए के चालान भरने पड़ गए तो इस बात ये बहुत गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीर परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जो, और चालक बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब यूनियंस को दिखाना चाहिए, अब यूनियंस को दिखाना पड़ेगा कि भैया इतनी पावरफुल यूनियंस हैं, क्या वो चालकों को राहत देंगी। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यही है कि चालकों को मदद चाहिए, चालकों को राहत चाहिए इन चालानों से। कमाई बिल्कुल नहीं है, गाड़ियां बंद पड़ी हैं, टायर थम गए हैं, लोन किस्तें EMI सब पड़ी हुई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। 5,000 भगवान भरोसे सरकार के अभी तक नहीं मिले। आज कोर्ट का आदेश हुआ है कि 10 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा, और अगर 10 दिन के अंदर पैसा मिलता भी है उसके बाद भी क्या इन चालानों से राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। यूनियंस, अभी बात हुई थी कि जो मीटिंग हुई है कि 2 तारीख के बाद DC बैठेंगे, 2 तारीख के बाद पता चलेगा कि क्या चालान माफ होंगे, लेकिन संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। अब ये परीक्षा की घड़ी है दिल्ली के तमाम यूनियंस की, तमाम पदाधिकारियों की। अब ये घड़ी है उनकी परीक्षा की, ये घड़ी है उनको परखने की कि वो किस तरह इस बड़ी विपदा को, इस बड़ी समस्या को लेते हैं। ये देखने वाली बात है। हरजीत सिंह कह रहे हैं कि सर दिल्ली के अंदर किसी को चला नहीं करना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। सर किसी को चला नहीं करना चाहिए, सर चला नहीं करना चाहिए, मैं समझा नहीं, क्या चलान नहीं करना चाहिए आप कहना चाह रहे हैं? कुलदीप कलजा जी आ गए हैं, स्वागत है आप कुलदीप जी। राम राम जी कैसे हैं आप? सर स्पीड और लाइन चेंज का क्या होगा? स्पीड और लाइन चेंज का, सर स्पीड के बारे में तो आपको बताया ही है कि जो अभी बात कर रहे हैं, अभी तो एक तो चलानों की बात हुई है, आपको यहीं पर एक अपडेट मिल गई कि 60 दिनों के अंदर, और इस पर जो भी अभी अपडेट आएगी जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं आपको जल्द बताऊंगा। और अगर अभी हमारे हेड ऑफिस में कोई अपडेट आई है तो आपको उसका जवाब अभी यहीं नीचे अभी मिल जाएगा लाइव के दौरान ही,
क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ के जो भी सवाल आते हैं इस लाइव में उनका तमाम जवाब जो हैं वो नीचे ही मिलते रहते हैं, अगर कुछ भी अपडेट अगर आई होगी तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पहला मुद्दा ये कि सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी को पूरा करने के लिए चालान नहीं भरना चाहिए, चालान नहीं भरना चाहिए। अच्छा, चालान नहीं भरना चाह रहे हैं जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आदेश हो गया है तो अरिजीत जी क्यों नहीं, कैसे नहीं भरेंगे? जेल जाना पड़ जाएगा। अब तो ये यूनियंस की घड़ी है, परीक्षा घड़ी है। अपने अध्यक्षों को और अपने पदाधिकारियों को जरा खटखाइए, उनके दरवाजे खटखड़ाइए और उनको फोन करके बताइए भैया 7 दिन के आदेश हो गए हैं, अब अभी भी हवा में तीर मारेंगे, कुछ करेंगे? जनाब, टैक्स तो हम जीएसटी के तौर पर भी देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहां है? दिल्ली सरकार को तो दिया, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। अगर एक साल के बाद केंद्र ने बैंकों के परिवहन लोन और पर एनपीए के लिए कोई पैकेज दिया तो फिर और बुरा बोलूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। केंद्र यहां पर देखिए, दिल्ली की बात है संजय राणा, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं यहां पर, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। लेकिन जब बात मुद्दों की होती है, टैक्स की या नेशनल वाइज, तब हम केंद्र की करते हैं। केंद्र ने जो पैकेज का दिया था, उस पैकेज पे भी हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से केंद्र सरकार पर भी बोला था कि, और ये निश्चित रूप से बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार ने भी राहत के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया। उनके हाथ में चालकों के लिए बस एक चीज थी, इंश्योरेंस देने की, वो भी अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की जो सारी चीजें हैं वो अभी तक राहत की बात करें तो अभी कुछ नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली सरकार में हैं, हम दिल्ली के अंदर हैं, हमारी सरकार दिल्ली है, अभी हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के चालकों की बात करें, तो उसमें दिल्ली के चालकों को भी कोई बड़ी कुछ राहत नहीं है। और दिल्ली के चालकों को जो राहत मिलने की बात है, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स की, परमिट की और सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, उसमें अभी 31 जुलाई तक बोला गया है, लेकिन उनके बोलने के बाद भी कोई बात नहीं मान रहा। खबरें ये आई कि परमिट के पैसे कट रहे हैं, टैक्सों के पैसे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा। तो यहां पर कुल मिलाकर केंद्र सरकार की स्थिति वो है कि वो आदेश तो कर दे रही है, कोई मान नहीं रहा। वर्तमान केंद्र सरकार में और पूर्व केंद्र सरकार में था कि उनके प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं थे, तो लोग मानेंगे कैसे? और वर्तमान में यह है कि प्रधानमंत्री बोल भी देते हैं तो भी कोई नहीं मानता। तो स्थिति यह है। बैंकों की थी कि इंश्योरेंस, ये सारी चीजें थी, उसके बाद खबरें ये आई कि बैंकों से चालानों क्या कहते हैं, बैंकों से इंश्योरेंस काटे गए, किस्तें काटी गई, जिनके पैसे थे अकाउंट में वो पैसे काट लिए गए, जिनके चेक थे वो चेक बाउंस हो गए। ये खबरें भी हमने लगाई हैं कि केंद्र सरकार की बात कोई मान ही नहीं रहा। और ऐसी सरकार वाकई सवाल लोगों के घेरे में होती है कि आप एक आदेश करें और आपकी बात कोई नहीं मान रहा, तो एक दुर्भाग्य है देश के लिए कि आप सख्ती से अपने नियमों को, अपनी बातों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 12 एमएसएमई के जो लोन की बात करें, 12 लाख करोड़ के लोन को आप आर्थिक पैकेज बताते हैं, तो ये बात है। लेकिन हम बात करें दिल्ली की, और दिल्ली में मुद्दा इसलिए ये गंभीर है कि दिल्ली में चालकों को अभी फिलहाल जो राहत है, जो सरकार को करना चाहिए था, जो अधिकारियों को करना चाहिए था, जो यूनियन लीडर को करना चाहिए था, आखिर में एक एनजीओ को करना पड़ रहा है। वो हाईकोर्ट जा रही है केस करने, हाईकोर्ट में अप्लाई कर रही है, वहां से फिर हाईकोर्ट में 29 तारीख को जवाब आता है कि 10 दिन के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सबके पैसे अप्लाई करे, सबको पैसे दे। ये विडंबना है, ये सवालिया निशान है यूनियंस पर, ये सवालिया निशान है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर, ये सवालिया निशान है ट्रांसपोर्ट, हमारी जो परिवहन सरकार है, जो परिवहन मंत्री है, उनके ऊपर कि भैया आप ही के आदेशों को, आप ही की बातों को पूरा करने के लिए हमें क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा? अब हम आप ही की बात को पूरा करने के लिए अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो भैया बड़े बड़े मुद्दे का क्या करेंगे? ये तो फंसा कर रखने की बात थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मुद्दा गंभीर है कि अब क्या छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। शर्मा परमजीत सिंह बोल रहा हूं, हम मेरे को भी अभी तक 5000 पर नहीं मिला। मेरी आवाज आगे तक पहुंच रही सर, मेरी आवाज आगे तक पहुंच रही सर। बिल्कुल ठीक बात है शर्मा जी, लेकिन मैं आपकी जो अभी तक नहीं मिला है, बहुत से चालकों का था। हमारे इस लाइव में सैकड़ों चालक आते हैं, बहुत लोग आए हैं। यूनियंस ने जब यहां तक बोल दिया कि महज 25% चालकों को पैसा मिला है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि सरकार के आदेश पूरे नहीं हो पा रहे। तो वहां पर लेकिन आप इंतजार करिए, हाईकोर्ट ने बोल दिया कि 10 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि आप कितनी फुर्ती और चुस्ती से काम करते हैं। अगर अब भी ये सरकार भी नहीं कर पाई तो ये बात तय हो जाएगी कि सरकार कोर्ट की बात नहीं मान रही है, और फिर दोबारा इन पर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। तो देखना ये होगा कि क्या 10 दिन के अंदर सरकार गंभीरता से लेती है हाईकोर्ट के ऑर्डर को या नहीं लेती।
सर मेरा तो काम हो जाएगा अगर ये चालान भरना पड़ा तो। राठौर राजस्थान से, राठौर राजस्थान है सर। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ राठौर साहब कि ये सवालों की घड़ी है, ये जवाबों देने की घड़ी है यूनियंस की। ये घड़ी है जो तमाम यूनियंस बनी बैठी हैं, जो तमाम यूनियन लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं यूनियंस के, ये घड़ी है उनको परखने की, ये घड़ी है उनके परीक्षा की कि क्या वो चालानों को माफ करवा पाते हैं। अगर नहीं करवा पाते तो ये कोरोना से बड़ी समस्या है चालकों के लिए, क्योंकि हजारों के चालान, 40-40, 50-50 चालान आए रखे हैं। इनको किस तरह से वो एडजस्ट करेंगे, उनका काम धंधा चौपट हो जाएगा, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि इतने भारी भारी चालान हैं कि उनको भरने के लिए शायद गाड़ियां तक बेचनी पड़ जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। और अब भी अगर अस्तित्व की लड़ाई में सारे लीडर्स, सारी यूनियंस रहीं तो मुश्किल लग रहा है कि कोई समस्या का समाधान हो। इसलिए अब सभी यूनियंस को देखना होगा। और हम रेगुलर अब 2 महीने 60 दिन का वक्त दिया है, अगर आदेश जो जारी किया है संजय राणा बता रहे हैं, इस पर हम आपको और अगली अपडेट देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो 60 दिन हम लगातार अब कल से इस मुद्दे को उठाएंगे और यूनियन लीडर से सवाल करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अभी भी क्या मेंबरशिप के चक्कर में रहेंगे? क्या अभी भी चालकों को बात करेंगे कि मैं लीडर, मैं प्रधान, मैं जनरल सेक्रेटरी, या फिर कोई राहत देने की बात होगी? ये देखने वाली बात है। जेल ही जाना पड़ेगा सर, सच में इतना पैसा नहीं है मेरे पास, यही बहुत लोग सोचेंगे, यही बहुत लोग सोचेंगे। लेकिन अगर ऐसा कर हो गया तो वाकई बहुत ये बुरा होगा और फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा खड़ा यूनियंस के ऊपर। अब तो सभी यूनियन को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी चालान माफ हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही चीज बोल रहा हूं। अब यहां पर भैया बाद में कर लेना अपने अस्तित्व की लड़ाई, बाद में कर, अपने सेटिस्फाइड कर लेना अपने ईगो को, बाद में बन जाना भैया अपना प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर, महामंत्री, जो भी है बाद में बन लेना। अभी आप एक चालक बन जाइए, सब लोग एक हो जाइए, कोई यूनियन मत बनने दीजिए, कोई कुछ मत करिए, अभी एक हो जाइए और आप जाकर बात करिए भैया सरकार से, उनको सेटिस्फाइड करिए या कुछ सब्सिडी लीजिए। चालानों को माफ नहीं होने तो क्या, उनको क्या ऑप्शन ये तलाश करिए कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर अब भी आप नहीं कर पाए तो भैया ये बहुत बड़ी समस्या है, आप मजाक में मत लीजिए, क्योंकि कोरोना ने वैसे ही सारी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सब कुछ तहस नहस कर दी है। तो ये बड़ा मुद्दा है, ये भी देखने वाली बात है। दिल्ली के सभी यूनियन एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, लेकिन एक बैनर के नीचे हम, यही समस्या है विकी चोपड़ा जी, यही सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल आदमी को ये नहीं सुनना कि कोई दूसरा बोल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो अभी हो सकता है कि कल से कुछ लोग ये भी कहें कि भाई ये आके बोलते हैं, इसको अच्छे व्यूज मिलते, तो कल से मैं भी लाइव आना चालू कर दूंगा। अच्छी बात है, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। अगर आप तर्कों की बात उठाते हैं, अगर आप आवाज लगातार उठा रहे, हो सकता है हमारी लगातार आवाज उठाने से, हमारे लगातार न्यूज चलाने से किसी जिस एनजीओ ने लगाया उस एनजीओ ने न्यूज देख ली हो लगातार। हम जो, क्योंकि सबसे ज्यादा पुख्ता तरीके से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी लगातार न्यूज़ें चालकों को जो पैसा नहीं मिला है लाइव के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमने उठाई है, किसी चैनल ने नहीं उठाई है, किसी भी सिंगल चैनल ने नहीं उठाई है। और अगर यहां पर हम लोग आ रहे हैं, अगर हो सकता है किसी ने ये वीडियो देखी हो तो भैया ये भी एक काम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भी कर सकते हो, आप बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरा काम है कि मैं मुद्दे उठाऊं, अनबायस्ड रहूं, तो ये मेरा काम है। और ये चीज आज भी देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं उठा पाए मुद्दे, एक नहीं हो पाए, तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी सुनने में आया है कि टैक्सी वाले को अपनी गाड़ी में तापमान स्कैनर रखना जरूरी होगा और उसकी कीमत अभी 2400 रुपए है और 1 जून के बाद उसकी कीमत 5800 रुपए हो जाएगी। इस पर आप क्या बोलेंगे? की बढ़ी हुई कीमत का पैसा कौन खा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो चीज है ये ड्राइवर क्यों दे। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये जो चीज लग रही है इसका पैसा ड्राइवर क्यों दे, डिपार्टमेंट क्यों ना दे? क्या इतने जो इनसे टैक्सेस लिए जाएंगे, इनसे जो सीएनजी पे जो है मामला है और जो रोड टैक्स है, सर्विस है, सारी चीजें होंगी, ये लगेंगे, क्या इतनी कमाई है? या फिर जो 5000 रुपए जो दिए जाएंगे ये इसीलिए दिए गए हैं कि ये वहां पर एडजस्ट हो जाए? ये तो फिर बात वही है कि घुटनों के नीचे से अपने कानों को पकड़वाया जा रहा है।
ये फैसला अगर है तो ये बहुत चालकों के लिए, ये भी यानी मुझे लग रहा है कि एक तरह से ट्रांसपोर्ट से जुड़े जितने भी लोग हैं, अब एक कोई रणनीति और पॉलिसी चल रही है फिर बहुत तगड़ी कोई। ये तो फिर अब बहुत गंभीर मुद्दा है और अब शायद सरकार को मालूम पड़ गया है कि भैया यूनियन से एक नहीं है, जो मर्जी वो कर लो, जो मर्जी कर लो चालकों के साथ, क्योंकि अब यूनियन से एक नहीं है। और अब यूनियंस में लड़ाई है इको की, ये लोग आपस में कभी एक हो नहीं सकते, चालक बटे रहेंगे। तो अब ये आप ये मान सकते हैं कि अब ये बुरा वक्त चालू हो गया है फिर चालकों के लिए, क्योंकि अब 5800 का 1 जून के बाद है, अगर 5800 का ये लगाना पड़ेगा, सवारियां आप ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप सवारी ज्यादा रख नहीं सकते, तो भैया अब तो फिर मुद्दा गंभीर है। और आर्थिक मदद के नाम से खाली 5000 रुपए मिले और 5000 में 5800 की मशीन लेके रख लो, यानी वो कोई आर्थिक मदद नहीं है, जस्ट एक मजाक है और कुछ नहीं है। रणदीप ढिल्लो जीत, नमस्कार जी रणदीप जी, कैसे हैं आप? सर मेरा भी 300, सर मेरे भी 300 चालान हैं, अब कहां से भरेंगे इतना सारा चालान, बाप रे बाप 300 चालान। सौभरी विनय शर्मा जी कह रहे हैं कि 300 चालान आए हुए हैं, बाप रे बाप। कैलकुलेशन करके बैठेंगे तो मुझे तो लगता है ये बहुत लंबी अमाउंट है। यूनियंस को अब गंभीर होना पड़ेगा भैया। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। ये खर्चा सरकार वहन, बिल्कुल ठीक बात है, मैं वही चीज बोल रहा हूं। अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है, आप तो वैसे ही इतने पैसे ले रहे हैं सर ट्रांसपोर्ट चालकों से, तो ये चीजें तो कम से कम आप दे सकते हैं। हाँ तो पूरे भारत की सरकारों की बात है संजय राणा, तो मैं कब कह रहा हूं खाली यहां के लिए, मैं दिल्ली के चालकों की बात ये कर रहा हूं कि ये आर्थिक मदद तो फिर झंड हो गई ना, ये आर्थिक मदद तो उन्हें मिल ही नहीं पाएगी। फिर ये काय की आर्थिक मदद है कि 5000 देकर 5800 की मशीन लगानी पड़ेगी, मैं ये बात बोल रहा हूं। आप बात तो समझे पूरी पहले। और पूरे भारत के अगर गाड़ियों में लागू होता है तो फिर तो ये और कोलैप्स वाली, क्योंकि उनको तो मदद भी नहीं मिली है, तो वहां तो डबल झटका है। लेकिन दिल्ली में भी झटका कम नहीं है। सभी यूनियन लीडर्स कह रहे हैं, कह दें मैं बड़ा, लेकिन इसी वजह से दिल्ली में किसी का नहीं होता और एक आम आदमी का नुकसान होता है, जिसके पास एक या दो गाड़ी हैं। दिल्ली के अंदर सभी यूनियन लीडर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, जिससे नुकसान आम आदमी का होता है जिसके पास एक गाड़ी या 2 गाड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है, हर बात हम ये बोलते हैं कि भैया निश्चित रूप से चालकों को शायद यही कारण है कि यूनियंस के साथ एक यूनियंस का ही कहना है, यूनियन लीडर का, कि भाई साहब 80% से ज़्यादा, करीब 80% चालक किसी यूनियन से जुड़े ही नहीं है और जुड़ा रहना भी नहीं चाहते, पॉलिटिक्स बहुत है। तो ये स्थिति यूनियंस की बहुत ज़रूरत है, यूनियन होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। लेकिन भैया सवाल यहाँ पर ये है कि यूनियन होकर क्या करेंगी जब आप काम नहीं करेंगे, चालकों का आपसे विश्वास हट जाएगा, तो आप किस तरह से काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस वजह से यहाँ पर ये देखना होगा कि इसको किस तरह से देखा जाए। मेरे 54 चालान आए हैं, श्याम गुप्ता जी बताइए, 54 चालान, 100 चालान, 400 चालान, 300 चालान, अरे ये क्या मतलब, थोक में भेजें क्या चालान, ये कैसे? कैमरे लगे हुए, लोग कहने की कई जगह कैमरे बंद हैं, लाल बत्ती बंद है, वहां पे कैमरे लगा रखे हैं, तो वो कैसे आपने मेंटेन किया भैया, कि जब लाल बत्ती खराब है तो किस तरह मेंटेन कर रहे हैं आप? तो ये बड़ी समस्या, ये बताना पड़ेगा। अब नहीं गंभीर होंगे तो कब होंगे? तो इस चीज को देखते हुए आज की जो खबर हम लाइव आए, सबसे बड़ी खबर ये थी कि 10 दिन के अंदर चालकों को 5000 मिलेगा। दूसरी खबर ये कि 5000 मिलेगा तो उसको राहत कैसे माने, क्योंकि अब खबर ये भी बताई जा रही है कि 1 जून के बाद से वो स्कैनर मशीन रखनी पड़ेगी, जिसकी कीमत 1 जून के बाद 5800 रुपये हो जाएगी। तो यानी ये तो कोई आर्थिक मदद नहीं है। तो समस्याएं कई हैं, चिंतन मंथन की बहुत ज़रूरत है, वरना लगता है कि यह पॉलिसी ट्रेड के लिए बहुत घातक साबित होने वाली हैं जो हो रही हैं, चालानों को लेकर, स्कैनरों को लेकर, आर्थिक मदद को लेकर जो मजाक चल रहा है। और अब अगर गंभीर नहीं हुआ गया तो निश्चित रूप से समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। आज का लाइव यही समाप्त करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि सारे ड्राइवर्स अपने लीडर्स को झकझोरेंगे, खटखटाएंगे और बोलेंगे कि ईगो की लड़ाई खत्म करो, एक हो जाओ और
सरकार से फाइट करिए, ये कहकर प्रशासन से फाइट करें कि भैया हमारे चालानों को राहत दें, कम करें या फिर छूट दें, जो भी है। और ये स्कैनर मशीन पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, या फिर ये सरकार को देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना चाहिए। आज का लाइव यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर के हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे पर। अगर आप में से कोई लाइव आना चाहता है तो एक नीचे कमेंट जरूर छोड़ दें, तो कल हम उसको लाइव कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमने मिनी बस का मुद्दा उठाया था कि चालकों को पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आप में से कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आप भी लाइव आ सकते हैं। यहाँ पर कमेंट में डाल दें कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, तो कल आपको लाइव बुला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।